तुलसी के पेड़ को देख करके आप सभी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो तुलसी के पेड़ के संबंध में ही होने वाली है। ये मेरा पेड़ ज़मीन में लगा हुआ है और ये अच्छा लंबा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, घनी तुलसी है। इसकी मंजरी भी देख सकते हैं, कितनी सारी मंजरी हैं, अभी भी लगी हुई हैं और तो हटाई गई है, अभी और बाकी है निकालने के लिए। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। सर्दियों में एक बड़ी समस्या तुलसी की होती है, तुलसी सूख जाती हैं और उसकी पत्तियां सूख सूख के गिरती रहती हैं, जिससे धीरे धीरे करके तुलसी सूख जाती है। तो ये समस्या क्यों होती है, इसे जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काम के आने वाली है। कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण सर्दी में, ठंडी में तुलसी सूख जाती हैं। नमस्कार, जय श्री हरि। हिंदू सनातन धर्म का दिव्य पवित्र वृक्ष तुलसी जो हर घर में होता है। तुलसी की पूजा के साथ इसके औषधीय गुण भी बहुत हैं, इसलिए तुलसी का सेवन और प्रयोग तो सभी लोग करते हैं। तुलसी का पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, ये घर में सकारात्मक ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा और संपन्नता, समृद्धि, हरियाली का प्रतीक होता है। इसलिए तुलसी की थोड़ी सी देखभाल सर्दियों में करने से तुलसी हरी भरी घनी रहेंगी। इसे ज़रूर जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सर्दियों में तुलसी का बचाव कैसे करें, जाड़े में तुलसी क्यों सूख जाती हैं, क्या उपाय करें जिससे ठंडी में तुलसी नहीं सूखें, ये सब जो है मेन विषय है आज की वीडियो का। सर्दियों में तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। ये एक कोई अच्छा या बुरा संकेत नहीं माना जाता, ये बहुत ही आम समस्या है जो सर्दियों में हर तुलसी में होती है। इसमें बस थोड़ा सा बचाव करना है और समस्या सुलझ सकती है। सर्दियाँ शुरू होते ही ठंडी हवा, पाला, ओस, कोहरा ये और ज़्यादा पानी और धूप का न लगना, ये तुलसी के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि तुलसी गर्म स्थान या गर्मी को ज़्यादा पसंद करती है और गर्मी में ही तुलसी ज़्यादा बढ़ती भी है, नई पत्तियां निकलती हैं। जाड़े में क्या होता है, जाड़े में जाड़ा जो है तुलसी के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा ठंडी हवा तुलसी को नुकसान पहुंचाती है। बहुत अधिक ठंड पड़ने पर तुलसी की जड़ें जो है सिकुड़ जाती हैं, सूख जाती हैं और पत्तियां भी नहीं निकलती, नई पत्तियां भी नहीं निकलती। धीरे जो पुरानी पत्तियां हैं वो गिरने भी लगती हैं, जिससे तुलसी का पौधा सूख जाता है। इसमें थोड़ा सा देखभाल करना है। बाकी जो नई पत्तियां नहीं निकलेंगी लेकिन आपकी पुरानी पत्तियां रहेंगी तो तुलसी हरी भरी रहेंगी। इसके लिए तुलसी में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप कम लग रही है तो इससे तुलसी को, पत्तों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि धूप देर से निकलती है और धूप कम लगती है। तो इसलिए तुलसी के पौधे को तो धूप बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत ठंडी में नहीं पड़ती है। अगर घर के प्रत्येक सदस्य पानी देते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही मात्रा में जल दें कि बस थोड़ा सा तुलसी की जड़ तक पहुंच जाए, केवल पानी बाहर निकल के भागने नहीं लगे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे वो भी नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा पानी जड़ में जाना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कोहरा शुरू हो जाएगा तो ये ज़रूरत भी नहीं है, बहुत थोड़ा पानी। ये है कि ज़्यादा पानी आप देंगे तो तुलसी का पौधा ठंडी में खराब हो ही जाएगा। तुलसी की पत्तियों पर अगर ओस पड़ती है तो इससे तुलसी की पत्तियाँ काली, नीली, बैगनी होते होते वो धीरे धीरे पत्तियाँ सूख कर गिरने लग जाती हैं। और तुलसी के पौधे में रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन जल दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी तुलसी में नहीं जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर पूरी मिट्टी अच्छे से खूब सूखी हुई है तो पानी ऐसा दीजिए कि उसके जड़ तक पानी पहुंच जाए। अगर जड़ में पानी भी नहीं पहुंचेगा तो भी तुलसी को नुकसान हो जाएगा। तुलसी को सर्दियों में तुलसी को हरा भरा रखने के लिए, तुलसी को बचाने के लिए और कौन से काम करें। पहला काम तो था कि धूप में रखना ज़रूरी है, धूप लगना चाहिए। और जो ग्राउंड में, जो ज़मीन में तुलसी लगी होती हैं वो, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, घनी भी होती है, तो ठंडी में उसमें बहुत कम ही नुकसान देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है। और लेकिन गमले में क्या है कि बहुत ही देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। गमले में उसको धूप में रखिए, ज़्यादा पानी मत डालिए। और क्योंकि ठंडी का असर जो है तुलसी की जड़ पर, तुलसी की पत्ती पर, गमले पर भी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी, गमला ठंडा है। इसमें ज़मीन में गमले को रखने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि सीधे ज़मीन में गमला नहीं रखें। इन सब चीज़ का बचाव करना पड़ेगा।
जाड़े में क्या करें कि पूरब पश्चिम की हवा जैसे चलती है, हवा का झोंका पड़ता है, तुलसी जब हिलती है, क्योंकि पत्तियां तो निकल नहीं रही हैं, तो जो पत्तियां हैं वो भी गिरेंगी, तो तेज़ हवा का झोंका तुलसी को नुकसान पहुंचाता है। इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या करें, दीवार की ओट में तुलसी को रखें, किनारे दीवार के साइड में लगा कर रखें, एकदम बीचों बीच नहीं। अगर गमला है तो उसे तो आप किनारे लगा सकते हैं, लेकिन गार्डन में तुलसी लगी हुई है तो उसमें ऊपर प्लास्टिक की बोरी का शेड बना दें, या किसी तरह का प्लास्टिक लगा करके उसे छाया कर देंगे, तो सीधे हवा का और पाला ओस का प्रभाव तुलसी पर नहीं पड़ेगा। और गमले के लिए क्या है, अगर ओस पड़ती है तो पॉलीथीन पन्नी से ढाके, बहुत से लोग कहते हैं कपड़े को ढाकने के लिए, लेकिन कपड़ा ढाकना ठीक नहीं है। ओस में कपड़ा भीग जाता है, और कपड़ा भीगने से तुलसी की पत्तियां भी ओस में भीग जाती हैं, ओस तुलसी को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलीथीन से गमले को ढक सकते हैं, पॉलीथीन से ढक दीजिए, या प्लास्टिक की बोरी हो उससे भी छाया बना के ढक दीजिए, या उसी से। और फिर अगली सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे से वो बोरी या प्लास्टिक की पन्नी को हटा दें, धूप प्रॉपर लगेगी फिर से अच्छे से, तो ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और गीला ओस का गीला कपड़ा लगने से तुलसी की पत्तियां खराब होने लगेंगी। वैसे तुलसी में खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ठंडी में अगर पत्तियां खराब हो रही हैं तो गाय के गोबर की खाद को बहुत ही थोड़ी मात्रा में पानी में घोल के आप डाल सकते हैं गमले में, या गाय के उपले को भी पानी में भिगो कर रात भर रख दें और उसको भी आप डाल सकते हैं। जो खराब पत्तियां हैं, बेकार पत्तियां हैं, उनको निकालते रहें, क्योंकि अगर एक दो पत्ती से पूरे पेड़ की पत्तियां खराब हो सकती हैं। और इसके बाद तुलसी की मंजरी को निकालना बहुत ज़रूरी है। तुलसी की मंजरी अगर लगी रहेगी तो तुलसी का विकास रुक जाएगा। हालांकि ठंडी में तुलसी की ग्रोथ बहुत कम होती है, नहीं बढ़ती है, तुलसी वैसे के वैसे रहेगी, पत्तियां भी नहीं निकलेंगी, लेकिन फिर भी मंजरी को हटा देना अच्छा होता है, क्योंकि ये पेड़ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा तुलसी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है और नमी की ज़रूरत है। अभी क्या है कि लोग सोचते हैं कि पत्तियां खराब हो रही हैं, पेड़ खराब हो रहे हैं, नया तुलसी का पौधा लाने का सोचते हैं, लेकिन इस समय अगर आप नया तुलसी का पौधा लाएंगे तो सरवाइव नहीं करेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके लिए धूप चाहिए, नमी चाहिए। तो जो या तो फिर फरवरी मार्च से अप्रैल तक में तुलसी में नई पत्तियां, जो आपकी पुराने पेड़ में से भी नई पत्तियां निकलने लगेंगी। इसमें चिंता करने की बात नहीं है, अगर पत्तियां झड़ गई हैं तो परेशान नहीं होना है, अभी नया पौधा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसी पुराने पत्ते में, तुलसी के पौधे में से ही नई पत्तियां फरवरी मार्च या अप्रैल के बीच में निकलना शुरू हो जाएंगी। या फिर उधर बरसात में तुलसी के पौधा अच्छा तैयार होता है, वहाँ पर भी ये देखिए कि ज़्यादा पानी तुलसी को नुकसान पहुँचाता है, चाहे वो ठंड में हो चाहे वो बरसात में हो। तुलसी के पौधे को नुकसान पहुँचाने के लिए ठंडी हवा, ठंड और पानी, ये तीन चीज़ बहुत नुकसान करते हैं। और ठंडी में तो ओस पाला, ये तो नुकसान पहुँचाता है ही है। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इस सब बातों को ध्यान देने से तुलसी का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा घना रहेगा। इसके लिए जो है ये वीडियो अगर आपके काम की आई हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और होना चाहिए कि सर्दियों में तुलसी की मिट्टी को चम्मच के पीछे वाले हिस्से की सहायता से मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोदना चाहिए। बीच बीच में खोदते रहने से क्या है कि उसकी जड़ में ऑक्सीजन पहुंचती है, तो इससे तुलसी का पौधा मरता नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि मिट्टी को भी थोड़ा थोड़ा बीच में, हफ्ता 15 दिन में मिट्टी को चम्मच की सहायता से मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। तो ये थे बहुत ही सरल और आसान उपाय जिससे सर्दियों में तुलसी को हरा भरा और सुरक्षित रख सकते हैं। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, ये सकारात्मकता का भी प्रतीक है, इसलिए सर्दियों में इसकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी देखभाल करने से तुलसी हरी भरी घनी जरूर रहेंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरि प्रिया तुलसी सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।